हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स में अभी 3 फेज सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक लोड लिया था जो कि स्टार कनेक्टेड था, और आज मैं ऐसा प्रॉब्लम ले रही हूँ जिसमें लोड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है। यहाँ पर स्टेटमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohms। एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसमें हर ब्रांच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है 5 ohms का और माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ -j5 का। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इफ अ बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट्स, मतलब एक 400 वोल्ट्स का सप्लाई इज अप्लाइड बिटवीन द लाइंस, मतलब इसके बीच में 400 वोल्ट्स, इसके बीच में 400 वोल्ट्स और इसके बीच में 400 वोल्ट्स। इन लाइन टू लाइन वोल्टेज हम 400 वाला दे रहे हैं। फाइंड द फेज करंट्स, लाइन करंट्स एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम। हमें फेज करंट पता करना है, लाइन करंट पता करना है और हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये डेल्टा जो कनेक्टेड इम्पिडेंसेस है पैरेलल वाले 5 ohms और -j5 का, वो तीनों हमने डेल्टा में कनेक्ट कर लिया है और इसको हम 400 वोल्ट्स का लाइन टू लाइन सप्लाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर फेज इम्पिडेंस का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक पोलर एक्सप्रेशन या एक कार्टेशियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो हर ब्रांच के इम्पिडेंस जो कि सेम है, क्योंकि बैलेंस डेल्टा कनेक्शन है, बैलेंस 3 फेज सिस्टम है, तो मैं Z नाम दे रही हूँ। ये भी Z है, ये भी Z है, ये भी Z है। तो Z को या तो ZRY बोल रही हूँ या ZYB बोल रही हूँ या ZBR बोल रही हूँ। उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो 5 ohms और -j5 ohms का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो फाइंड करते हैं वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन दोनों का एडिशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया 25 और -j, तो -j25 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 5 -j5 का कार्टेशियन है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, तो √5² + 5² इसका मैग्नीट्यूड होगा और एंगल हो जाएगा -5/5 यानी tan इनवर्स ऑफ -1 ऐसा होगा। न्यूमरेटर में 25 है और -j का मतलब -90 डिग्री होता है और ये हो जाएगा 5/√2 और -1 जो होगा tan इनवर्स -1 का वो -45 डिग्री होगा, तो वो हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड का डिवीजन होगा और एंगल्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 जो होगा वो 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय √2 है 1.414। इसको इवेल्युएट किया तो 3.53 आया है और -90 अपॉन -45 है, तो ये न्यूमरेटर -90 + 45 हो जाएगा। तो एंगल जो आ जाएगा अलजेब्रिक सम एंगल का न्यूमरेटर में -45 डिग्री हो जाएगा। तो ये ओम्स है, तो ओम्स हमने सिंबल यहाँ लगाया है। अब मैं देख रही हूँ कि जो फेज वोल्टेज है VRY, यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखने थे तो मैंने सेगमेंटाइज कर दिया। ये 1 नंबर का ये पूरा ओम्स कैलकुलेट किया है, 2 नंबर पे मैंने वोल्टेजेस कंसिडर किए, 3 नंबर पे मैंने करंट्स, फेज करंट्स लिए हैं और 4 नंबर पे बाकी सारे मैंने लाइन करंट्स लिए। ऐसे करके 4 सेगमेंट्स में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर, और 5th वाला हमारा पावर से रिलेटेड रहेगा। अब मैं यहाँ पर फेज वोल्टेज, इस वोल्टेज को मैं VRY बोल रही हूँ और फेज वोल्टेज ही हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज, क्योंकि VRY यही का यही ये है। तो मैंने बैलेंस्ड है तो VRY, VYB और VBR तीनों के मैग्नीट्यूड्स किसके बराबर है, 400 वोल्ट्स के, और यही हमारा लाइन वोल्टेज का भी मैग्नीट्यूड है और यही हमारा फेज वोल्टेज का भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइन वोल्टेज का फेजर्स निकालना चाह रही, तो ये VRY फेजर मेरा होगा और इसको मैं रेफरेंस फेजर ले रही हूँ। तो ये रहा VRY फेजर और इसका मैग्नीट्यूड 400 है और रेफरेंस मैं यहाँ ले रही हूँ, तो एंगल में इसका 0 डिग्री दिखा रही हूँ। तो VRY 0 डिग्री पे है, तो VYB जो होगा वो 400 मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल हो जाएगा -120 डिग्री पीछे, और VBR जो होगा वो 400 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल या तो -240 बोल दो या +120 बोल दो, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे लाइन वोल्टेजेस कहो या फेज वोल्टेजेस कहो, वो फेजर्स हो गए तीनों। अब हम करंट्स, फेज करंट्स मतलब इन फेजेस में बहने वाले, तीनों डेल्टा के ब्रांचेस में बहने वाले करंट्स के एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये Z इम्पिडेंस जो होगा वो इसमें से बहने वाला करंट दे देगा। तो ये IRY
आई वाई बी और आई बी आर तीनों पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आई आर वाई फेजर पता कर रही हूँ, आई आर वाई फेजर पता कर रही हूँ, तो वो वी आर वाई फेजर डिवाइडेड बाय जेड आर वाई कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस से इवैल्यूएट होगा। वी आर वाई कितना है, वी आर वाई कितना है 400 एंगल 0 है, और डिनोमिनेटर में जेड आर वाई मतलब 3.53 और एंगल -45 होगा। 400 डिवाइडेड बाय 3.53 से तो ये 113.3 आया, और न्यूमरेटर के 0 एंगल में से डिनोमिनेटर का -45 सब्ट्रैक्ट होगा, तो न्यूमरेटर में एंगल +45 हो जाएगा, और ये करंट है तो एम्पियर से इसकी यूनिट लिखी। अब ये करंट वी आई आर वाई जो है वो वी आर वाई से 45 डिग्री लीडिंग पे है, क्योंकि ये करंट कैसे नेचर का है, लीडिंग नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच है ये कैपेसिटर इसके कैपेसिटिव इफेक्ट दे रही है, ये पैरेलल ब्रांच, तो इसलिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज। तो वी आर वाई को 45 डिग्री से, मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला 45 डिग्री एंगल है, और करंट सॉरी नॉट दिस, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री से आई आर वाई वी आर वाई को लीड कर रहा है कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, इसलिए। तो ये ब्लू कर्व आप देख रहे हैं आर्क, वी आर वाई को आई आर वाई 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है। अब जो आई वाई बी होगा वो आई आर वाई से 120 डिग्री पीछे होगा, तो आई आर वाई खुद कितना एंगल 45 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड तो आई वाई बी का 113.3 होगा। 45 डिग्री से और 120 डिग्री पीछे, मतलब यहाँ से और 120 डिग्री पीछे, तो 45 माइनस 120 करूंगी, तो रेफरेंस से वी आर वाई रेफरेंस से आई वाई बी -75 डिग्री पर होगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 75 डिग्री पर होगा। और ये वाला जो तीसरा करंट होगा आई बी आर, वो इससे 240 डिग्री पीछे होगा, इससे आई आर वाई से 240 डिग्री पीछे होगा, तो या तो 45 माइनस 240 करो, या फिर -75 माइनस 120 कर दो, तो मैंने वही किया, इससे 120 डिग्री पीछे और ले लिया, तो -75 माइनस 120 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड तो 113.3 होगा, पर एंगल जो आ जाएगा वो -195 एम्पियर्स हो जाएगा। तो ये फेज वोल्टेजेस कहो या लाइन वोल्टेजेस कहो, और ये फेज करंट से, डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट्स और लाइन करंट्स डिफरेंट होते हैं। ये लाइन करंट है और लाइन करंट दो हिस्सों में बट रहा है, आगे जाके ये जंक्शन है, तो मैं फिर केसीएल से मेरे पास फेज करंट्स आ चुके, इन तीनों फेजेस में बहने वाले करंट्स आ चुके, तो मैं लाइन करंट्स निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर केसीएल लगाना पड़ेगा। मैंने डेल्टा कनेक्शन का मेरा वीडियो देखेगा, वहाँ पर मैंने केसीएल लगा के लाइन करंट्स इवैल्यूएट करना बताया, तो उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि आई आर जो होगा वो नोड की तरफ जाने वाला करंट है, और आई आर वाई नोड से दूर जाने वाला करंट है, तो आई आर वाई माइनस आई बी आर जो होगा वो आई आर होगा, ये निकाला। इसी तरीके से तीनों मैं लाइन करंट्स आई आर फेजर, आई वाई फेजर और आई बी फेजर ऐसे निकाल रही हूँ। अब इसको मैं रियलाइज कर रही हूँ फेजर डायग्राम पर। तो आई आर मुझे फाइंड करना है, मेरे पास आई आर वाई ये है, आई बी आर ये है, तो माइनस आई बी आर मतलब बैक साइड में जाना पड़ेगा, तो ये रहा माइनस आई बी आर, ये रहा माइनस आई बी आर, माइनस आई बी आर और आई आर वाई से मुझे ये पैरेललोग्राम मिलेगा, जिसका डायगोनल जो होगा वो आई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एंगल देखूँ आई आर का एंगल क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि माइनस आई बी आर और प्लस आई बी आर के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और आई आर वाई और आई बी आर के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब माइनस आई बी आर और आई आर वाई के बीच में 60 डिग्री है, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स पैरेललोग्राम की सेम है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो इस 60 डिग्री को आई आर 30 डिग्री से बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल बिटवीन आई आर वाई एंड आई आर इज 30 डिग्री, और आई आर वाई से 30 डिग्री पीछे, ज़्यादा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बैक में लैगिंग पर है, तो आई आर लैग कर रहा है आई आर वाई को 30 डिग्री से पीछे है। तो अब ये तो लिखा है केसीएल हो गया। अब हमें मालूम है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। मैंने यहाँ पर आपको ग्राफिकली समझा दी लोकेशन लाइन करंट की कहाँ है फेज करंट के रिस्पेक्ट में। अब मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला जो हम
डेल्टा कनेक्शन वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। लाइन करंट जो है डेल्टा में वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, तो √3 टाइम्स ये हो गया। फेज करंट का मैग्नीट्यूड 113.3 है, तो वो लिख लिया। अब मैं IR का फेजर निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे अभी अभी पता चला कि IRY जो 45 डिग्री पर है उससे और पीछे 30 डिग्री पर मुझे क्या मिल रहा है, लाइन करंट मिल रहा है। तो मैं उससे और पीछे -30 डिग्री, -30 कहाँ से रीड आउट किया मैंने, फेजर डायग्राम से किया। और 45 डिग्री की जो लोकेशन है RY की, उससे पीछे -30 डिग्री लिया, तो 45 -30 डिग्री करूंगी तो ये पूरा मेरा IR लाइन करंट का फेजर एक्सप्रेशन आ गया पोलर फॉर्म में। तो दिस इंटू दिस 196.23 और इन एंगल्स का मैंने अलजेब्रिक सम किया तो ये 15 डिग्री आ चुका है। अब IR से IY 120 डिग्री पीछे होगा, तो 15 से 120 डिग्री पीछे मतलब -105 एंगल पर होगा रेफरेंस से। तो IY इज इक्वल टू 196.23 और एंगल हो जाएगा 15 - 120, तो वो -105 एम्पियर्स हो जाएगा। और IB और 120 डिग्री, तो -105 से और 120 डिग्री पीछे लिया तो IB आ गया, तो वो -225 डिग्री पर होगा। और मैग्नीट्यूड तो तीनों के 196.23 है, मतलब √3 टाइम्स ऑफ 113.3 है। बेटा कैलकुलेशन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स लगाते चलना, इजी है ये। अब मैं अगर पावर निकालना चाहूँ, 3 फेज पावर, वो मैं 5th नंबर पे इवैल्यूएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पावर पर फेज निकाल लेती हूँ, पावर पर फेज निकाल देती हूँ। पर फेज पावर निकालना मतलब 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos फाई होगा। 3 V फेज नहीं, V फेज I फेज, पर फेज निकाल रहे। तो V फेज कितना है, फेज वोल्टेज हमारा 400 है। लाइन फेज करंट कितना है हमारा, फेज करंट है हमारा 113.3 और कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो ये cos ऑफ 45 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ये इवैल्यूएशन होगा, मतलब 400 × 113.3 × 1/√2, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा वॉट्स पर फेज का, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा पर फेज का। अब ऐसे कितने फेज, ऐसे 3, तो पावर ऑफ 3 फेज जो होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 × दिस करेंगे तो ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, 3 × 400 × 113.3 × 1/√2, नॉट √3, 1/√2, ये पूरा वॉट्स निकल आ जाएगा पूरे डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड का, जो कि पैरेलल ब्रांचेस से बन रही है। किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 5 ohms और -j5 का। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड का से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इवैल्यूएट की है। लाइन करंट, लाइन वोल्टेजेस, फेज करंट, फेज वोल्टेजेस, सब कुछ हमने फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाइए। बहुत अच्छी पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।